हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग सॉइल के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, यानी कि सॉइल का वर्गीकरण। तो मैंने सॉइल के दो वर्गीकरण लिए हैं, एक अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन यानी उसकी उत्पत्ति के आधार पे, और एक अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज यानी कि उसके कण के माप के आधार पे। जो कण के माप के आधार पे है वो कई वर्गीकरण है, लेकिन उनमें से जो आईएस क्लासिफिकेशन है यानी आईएस वर्गीकरण उसको लिया गया है, जिसका आईएस कोड है आईएस 1498/1970। तो सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन यानी कि उत्पत्ति के आधार पे। सॉइल के क्लासिफिकेशन को समझने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है। तो सॉइल का निर्माण चट्टानों से होती है, लेकिन चट्टानों में कौन सा एक्शन होता है जिससे कि सॉइल का निर्माण हो जाता है उसको समझते हैं। मान लेते हैं ये एक चट्टान है, चट्टान से मौसम में परिवर्तन जैसे टेम्परेचर वेरिएशन, इस जो चट्टान में पेड़ पौधे उगे रहते हैं उनके जड़ों को जाने के कारण ये चट्टानें टूटने लगते हैं, या अन्य जो कारक है उससे चट्टानों में वेदरिंग होता है। वेदरिंग या डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन, ये वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन दो प्रकार से हो सकते हैं, या एक फिजिकली यानी एक फिजिकल एक्टिविटी द्वारा और एक केमिकल। तो एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल, यानी एक केमिकल वेदरिंग और एक फिजिकल वेदरिंग। जो फिजिकल वेदरिंग होता है उससे थोड़ा कोर्स ग्रेन सॉइल की प्राप्ति होती है, और जो केमिकल वेदरिंग होता है उससे फाइन ग्रेन सॉइल, और इसी से एक क्ले का निर्माण होता है। जो क्ले होती है उसका निर्माण केमिकल वेदरिंग से होता है, और इसका एक गुण है कि ये मॉइस्चर डिपेंडेंट होती है, यानी मॉइस्चर को चेंज करने से इसके गुणों में परिवर्तन होता है, यानी कि जो वाटर कंटेंट होता है उसके मान को बदलेंगे तो क्ले जो होता है इसके जो सॉइल इसके गुण में अंतर होगा। और जो फिजिकल होता है सॉइल का निर्माण जिसको फिजिकल वेदरिंग द्वारा होता है उस वो टेक्सचर डिपेंडेंट होता है, यानी कि ये वाटर कंटेंट पे डिपेंड नहीं करता है, और ये नॉन कोहेसिव होता है। नॉन कोहेसिव और ये होता है कोहेसिव। जो केमिकल वेदरिंग है उसके एजेंट कौन कौन से हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है तीन प्रकार से होता है, मेनली तीन प्रकार से होता है। एक ऑक्सीडेशन, और एक कार्बोनेशन, एक हाइड्रेशन। केमिकल वेदरिंग के ये तीन मेन कंपोनेंट है। वेदरिंग के पश्चात कणों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई ट्रांसपोर्टेशन एजेंट होते हैं, जैसे वाटर हो गया, हवा हो गई, ग्रेविटी हो गया, ग्लेशियर का पिघलना हो गया, आज सब ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है जिसके माध्यम से वेदरिंग हुए कणों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन हो जाता है, यानी उन कणों का जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद अगर उसमें अपव्यूहन होता है तो पुनः राख का निर्माण होता है, यानी अभ्युत्थान के बाद पुनः राख का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग देखें कि वेदरिंग होता है, वेदरिंग से ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपव्यूहल, फिर राख का निर्माण हो जाता है। राख से सॉइल का निर्माण और सॉइल से राख का निर्माण एक साइकिल के अंतर्गत होता है, जिसे हम लोग जियोलॉजिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि फॉर्मेशन के आधार पे सॉइल को कितने भागों में बांटा गया है। तो फॉर्मेशन के आधार पे सॉइल को दो भागों में बांटा गया है, एक रेजिडुअल सॉइल और एक होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेजिडुअल सॉइल के थोड़ा सा एग्जांपल की बात करें तो जैसे लेटराइट सॉइल हो गया, ब्लैक पैटर्न हो गया,
आज सॉइल रेजिडुअल सॉइल में आती है, यानी अवशिष्ट मृदा। जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, ये ट्रांसपोर्टेड मीडियम द्वारा प्रवाहित करके लाया जाता है और सॉइल का निर्माण होता है। यानी ट्रांसपोर्टेड सॉइल ट्रांसपोर्टेड मीडियम द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है, और ये ट्रांसपोर्टेड मीडियम के आधार पे इसे भागों में बांटा गया है। यानी जिस प्रकार की ट्रांसपोर्टेड मीडिया होगी उसी प्रकार की ये सॉइल का निर्माण होता है। जैसे यदि बाई वाटर के थ्रू होता है, बाई वाटर, तो इस प्रकार के सॉइल को हम लोग एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं, एलुवियल सॉइल। और भारत में बात करें कि एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा मात्रा में है, लगभग 43% भाग भारत का एलुवियल सॉइल में आता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आज सब एलुवियल सॉइल में ही आते हैं। एलुवियल सॉइल के भी दो भाग होते हैं, एक होता है लेकस्ट्रीन मृदा, लेकस्ट्रीन, और एक होता है मरीन सॉइल। जो लेकस्ट्रीन सॉइल होती है वो बॉटम ऑफ लेक, यानी लेक के बॉटम में जो सॉइल होती है उसे लेकस्ट्रीन सॉइल के नाम से जानते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है। मरीन जो बॉटम ऑफ सी यानी समुद्र के तल में जो होते हैं वो मरीन सॉइल होती है। अब बात करते हैं बाई एयर, एयर के थ्रू इसका निर्माण हो सकता है। तो बाई एयर द्वारा होता है उस सॉइल को हम लोग एवोलिन सॉइल के नाम से जानते हैं। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एक सैंड ड्यून्स और एक लोएस है। यदि मुख्य एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ऑप्शन में दे दे कि ड्यून भी और ये भी, तो हम लोग मुख्यतः इसको ही टिक करेंगे यदि एक चुनना होगा तो। ड्यून मेन एग्जाम्पल है इसका। ये होता है थोड़ा कोर्स ग्रेन होता है, ये कोर्स ग्रेन होता है, और ये होता है फाइन ग्रेन। ये नॉन कोलेसिबल होता है, ये कोलैप्सिबल नहीं होता है, यानी नॉन कोलैप्सिबल। और ये होता है कोलैप्सिबल। अब बात करते हैं एयर को। देखें कि एवोलिन मृदा का निर्माण होता है बाई एयर से। ये थोड़ा एक क्वेश्चन आता है, ये होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होता है। अब बात करते हैं बाई ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी द्वारा सॉइल का निर्माण होता है उसे हम लोग कोलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो टॉलस है, इसका मेन एग्जाम्पल यही है, जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है कि ग्रेविटी द्वारा जिस सॉइल का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, तो कोलुवियल सॉइल, इसका एग्जाम्पल टॉलस है। अब बात करते हैं बाई आइस ग्लेशियर। तो ग्लेशियर सॉइल, और इसमें इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ड्रिफ्ट एंड टेल, ये इसके दो मुख्य एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने देखा कि सॉइल के फॉर्मेशन के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, एक रेजिडुअल सॉइल अवशिष्ट मृदा और एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल को मुख्यतः उसके एजेंट के आधार पे चार भागों में बांटा गया है, एक बाई वाटर, बाई एयर, बाई ग्रेविटी और बाई आइस ग्लेशियर। यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो वाटर के थ्रू जिस मृदा का निर्माण होता है, एलुवियल सॉइल जिस एयर द्वारा जिस मृदा का निर्माण होता है उसे एवोलिन सॉइल, और जो ग्रेविटी द्वारा जिस मृदा का निर्माण होता है उसे कोलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज, यानी आईएस क्लासिफिकेशन। पार्टिकल साइज के आधार पे आईएस क्लासिफिकेशन को देखना है। इसके कई वर्गीकरण हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को आईएस क्लासिफिकेशन को देखना है, जो कि आईएस कोड है आईएस 1498/1970। तो थोड़ा सा इसको हम लोग रफ करते हैं।
चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज। तो 75 माइक्रोन, थोड़ा सा ध्यान देना है, 75 माइक्रोन से बड़े कण के सॉइल को हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल कहेंगे और 75 माइक्रोन से छोटे कण को फाइन ग्रेन। जो कोर्स ग्रेन होगा वो टेक्सचर डिपेंडेंट होगा, टेक्सचर डिपेंडेंट, और जो फाइन ग्रेन होगा वो मॉइस्चर डिपेंडेंट होगा। यानी कि वाटर कंटेंट के मान को बढ़ाने से इसके गुणों में परिवर्तन होगा। इसमें कोहेशन लेस होता है, यानी इसमें कोहेशन फोर्स नहीं होता है, इसमें कोहेशन लेस होता है, ये कोहेसिव होती है। जो फाइन ग्रेन होती है कोहेसिव होती है। चलिए अब बात करते हैं कि 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 माइक्रोन, 4.75 mm तक के सॉइल को हम लोग सैंड के नाम से जानते हैं। यानी कि 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक के कण को सैंड के नाम से जानते हैं। इस सैंड को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, एक फाइन सैंड, एक मीडियम सैंड एंड एक कोर्स सैंड। तो 75 माइक्रोन से लेकर 2 mm तक के सैंड को फाइन सैंड और 2 mm से लेकर 75 माइक्रोन से लेकर 425 माइक्रोन तक के सैंड को फाइन सैंड और 425 माइक्रोन से लेकर 2 mm तक के सैंड को मीडियम सैंड और 2 mm से लेकर 4.75 mm तक के सैंड को कोर्स सैंड के नाम से जानते हैं या बांटा गया है। और 4.75 से लेकर 75 mm तक के सॉइल को हम लोग ग्रेवल के नाम से जानते हैं। और ग्रेवल के भी 2 भाग कर दिया गया है, एक 20 mm तक, यानी 4.75 से लेकर 20 mm तक फाइन ग्रेवल और 20 mm से लेकर 75 mm तक कोर्स ग्रेवल। 75 mm से लेकर 300 mm तक के कण को या सॉइल को कोबल और 300 mm से अधिक के कण को बोल्डर के नाम से जानते हैं। यदि यही बात किया जाए कि 75 माइक्रोन से छोटे कण, तो 75 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन तक के कण को सिल्ट के श्रेणी में रखा गया है और 2 माइक्रोन से छोटे कण को क्ले। तो एक बात आती है कि यदि हम सैंड के कण को ले ले और उसे पीस कर क्ले के आकार में बदल दे तो क्या वो सैंड क्ले कहलाएगी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्ले का निर्माण केमिकल वेदरिंग द्वारा होता है और सैंड का निर्माण फिजिकल वेदरिंग द्वारा होता है, जिससे कि उसके गुणों में चेंजिंग नहीं होगा। पीसने पे उसके गुणों में चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि क्ले के कुछ मिनरल होते हैं, जैसे इलाइट हो गया, मोरोलेनाइट हो गया आदि सब क्ले के मिनरल है जो कि इसके गुण को प्रदान करते हैं। जो 425 माइक्रोन है, ये लिक्विड लिमिट ज्ञात करने में इस सीव का यूज होता है। यानी 425 माइक्रोन जो चलनी साइज की सीव होती है उसे डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट में यूज करते हैं। तो चलिए आज हम लोग सॉइल क्लासिफिकेशन में आईएस वर्गीकरण और सॉइल के फॉर्मेशन के आधार पे जो वर्गीकरण है उसको देखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।